नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। आज हम बात करेंगे किराए को लेकर। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि किराए में बढ़ोतरी हुई थी, ट्रांसपोर्ट वालों ने 19% उनके लिए 19% किराए में बढ़ोतरी लाई थी। वहीं पर देखा जाए तो जिस तरह से कोविड के चलते काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है उन्हीं को पिछली बार देखने को मिला। वहीं पर बार बार उन्होंने रोष दिखाया कि लॉकडाउन रहने की वजह से उनका घर का खर्चा जो है वो नहीं चल पा रहा था। वहीं पर घर का खर्चा ना चलने पर उन्होंने रोष दिखाया। फिर उनकी बात जो है सरकार ने कहीं ना कहीं सुनी, जो कैपेसिटी कम रखी गई थी उसको बढ़ा दिया गया। वहीं पर उसके बाद अब 19% किराए में बढ़ोतरी हो गई, जिसके बाद आप सब जानते हैं। वहीं पर अगर ऑटो रिक्शा की अगर हम बात करते हैं तो ऑटो रिक्शा में भी 19% किराया जो है बढ़ चुका है। और 19% किराया बढ़ने के बाद कितनी ज़्यादा, कहाँ से लेकर कहाँ तक किराया कितना होगा उसकी लिस्ट जो है वो भी निकल चुकी है। अब ये जो लिस्ट मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो जम्मू एयरपोर्ट से लेकर तमाम जगहों तक कितना किराया होगा और जम्मू रेलवे स्टेशन से लेकर बाकी तमाम जगहों तक कितना किराया होगा। वहीं पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ऑटो प्राइस सामने आया है, जो फेयर लिस्ट जो सामने आई है, वहां पर पहले 2 किलोमीटर तक जाने के लिए, जम्मू एयरपोर्ट से पहले 2 किलोमीटर तक जाने के लिए 39 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये जम्मू एयरपोर्ट से बता रही हूँ मैं, जम्मू एयरपोर्ट से पहले 2 किलोमीटर जाने के लिए 39 रुपीज़ जो है लिए जाएंगे। वहीं पर अगर सिक्वेंस यानी पर किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो 17 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। अगर आप 2 किलोमीटर से कुछ और ज़्यादा जाते हैं, किलोमीटर जाते हैं, तो उसमें 17 रुपये जो है आप ऐड कर सकते हैं। आप जितना किलोमीटर जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं और उसमें 17 रुपये जो है वो ऐड होंगे। और पहले 2 किलोमीटर के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 39 रुपीज़ जो है लिए जाएंगे। वहीं पर अगर वेटिंग चार्जेस की अगर हम बात करें, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जम्मू एयरपोर्ट से या किसी के घर जा रहे हैं, अगर आप वहाँ पर ऑटो रिक्शा वाले को रोकते हैं, चाहे अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर वेट करेगा चार्जेस, तो उसके भी वहाँ पर चार्जेस लिए जाएंगे। वो चार्जेस होगा 25 रुपये। अगर आपका किराया कहीं तक 100 रुपये है तो आप 25 रुपये भी साथ रखिए। अगर आप उसे वेट करवाएंगे 1 घंटा तो वहाँ पर उसके एक्स्ट्रा चार्जेस जो है 25 रुपये जो है लिए जाएंगे। वहीं पर ये जो लिस्ट बताने जा रही हूँ मैं, ये तमाम उनके लिए हैं जो कि टूरिस्ट की अगर बात करते हैं, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, या बाकी जो लोग हैं जो लोकल मेट्रोडोर्स में ट्रैवल नहीं करते, ऑटो में जाना प्रेफर करते हैं, कोई बीमार है, तो उनके लिए ये लिस्ट जो है वो सामने आ गया। आप एक बार इनसे ध्यान से सुन लीजिएगा कि आखिरकार कहाँ से लेकर कहाँ तक कितना किराया है। वहीं पर अगर सामान की बात करते हैं, लगेज की बात करते हैं, आप जम्मू एयरपोर्ट से उतर रहे हैं और आपके लगेज जो है 25 केजी का है, तो तब किराया जो है उसका नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपका लगेज जो भारी है, 25 केजी से भी ज़्यादा है, तो उसके बाद आपको उसमें 25% जो है वो किराए में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट से अगर आप रेलवे स्टेशन से अलग अलग डिस्टेंस के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना होगा, जम्मू एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। तो वहीं पर सबसे पहली बात करते हैं, जम्मू एयरपोर्ट से लेकर एशिया होटल तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपसे 82 रुपीज़ जो है वो लिए जाएगा। वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट से DC ऑफिस तक अगर आप जाना चाहते हैं तो आपसे 124 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट से आप गेस्ट हाउस तक जाएंगे तो आपसे 132 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट से आप गेस्ट हाउस तक जाते हैं तो आपसे 166 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट से आप इंदिरा चौक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपसे 107 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से होटल हरी निवास तक जाते हैं तो आपसे 154 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट से आप जानीपुर मेन स्टॉप तक जाते हैं तो आपसे 192 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से MLA हॉस्टल तक जाते हैं तो आपसे 115 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से फायर ब्रिगेड गांधीनगर तक जाते हैं तो आपसे 90 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर जम्मू एयरपोर्ट से आप त्रिकुटा नगर तक जाते हैं तो आपसे 124 रुपये लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से ग्रेटर कैलाश तक जाते हैं तो आपसे 192 रुपीज़ लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से सैनिक कॉलोनी तक जाते हैं तो आपसे 192 रुपीज़ लिए जाएंगे। आप जम्मू एयरपोर्ट से छन्नी हिम्मत तक जाते हैं तो आपसे 166 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से बड़ी ब्राह्मणा तक जाते हैं तो आपसे 233 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं आप जम्मू एयरपोर्ट से मीरा साहिब तक जाते हैं तो आपसे 124 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वहीं आपसे जम्मू एयरपोर्ट से अगर आप
ज्योति प्रणाम तक जाना चाहते हैं, जो कि रियासी में पड़ता है, वहाँ पर आपसे 1549 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर आप शिव खोड़ी तक जाते हैं तो आपसे 2448 तक जो है किराया जो है वो लिया जाएगा। वहीं आप रघुनाथ बाज़ार तक जाते हैं तो आपसे 110 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। आप जम्मू एयरपोर्ट से बहू फोर्ट तक जाते हैं तो आपसे 110 रुपये लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से पीर बाबा तक जाना चाहते हैं तो आपसे 36 रुपये जो है लिए जाएंगे। आप जम्मू एयरपोर्ट से चट्ठा तक जाना चाहते हैं तो आपसे 61 रुपीज़ लिए जाएंगे। वहीं पर आपसे जम्मू एयरपोर्ट से अगर आप नानक नगर तक जाना चाहते हैं तो आपसे 95 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर अगर आप जम्मू एयरपोर्ट से रेसिडेंसी रोड शहीदी चौक तक जाना चाहते हैं तो आपसे 115 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से अगर PRC तक जाना चाहते हैं तो आपसे 110 रुपये जो है वो लिए जाएंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से हाई कोर्ट तक जाना चाहते हैं तो आप 185 रुपीज़ जो है आपको देना होगा। ये किराया है जो कि ऑटो वालों को आपको देना होगा। वहीं आप जम्मू एयरपोर्ट से अगर बस स्टैंड तक जाते हैं तो आपको 107 रुपये जो है वो देना होगा। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक अगर जाते हैं तो आपको 110 रुपये जो है वो देने होगा। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से गांधीनगर गोल मार्केट तक जाना चाहते हैं तो आपको 68 रुपीज़ जो है वो देना होगा। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से अशोका होटल तक जाना चाहते हैं तो आपको 161 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आप जम्मू एयरपोर्ट से त्रिकुटा मिनी बस स्टॉप तक जाना चाहते हैं तो आपको 136 रुपये देने होंगे। वहीं पर आप तलाब तिलक गुरुद्वारा तक जाना चाहते हैं तो आपको 126 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको घुमर तक जाना है तो आपको 102 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रिहाड़ी गुरुद्वारा बाय फ्लाईओवर से वहाँ से होते हुए वहाँ तक जाना है तो आपको 136 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर अगर आपको जम्मू एयरपोर्ट से चर्च तक जाना है तो आपको 48 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आल सेक्रेटरीट मुबारक मंडी तक अगर आपको जाना है तो आपको 158 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर गीता भवन परेड ग्राउंड तक आपको जाना है तो आपको 131 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आपको विनायक बाज़ार तक जाना है तो आपको 99 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको जम्मू एयरपोर्ट से सिटी चौक तक जाना है तो आपको 115 रुपये देने होंगे। वहीं आपको जम्मू एयरपोर्ट से पिरखू तक जाना है तो आपको 149 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रणवेश्वर मंदिर तक जाना है तो आपको 127 रुपये देने होंगे। वहीं पर आपको MS स्टेडियम तक जाना है तो आपको 99 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको शालामार हॉस्पिटल तक जाना है तो आपको 124 रुपये देने होंगे। वहीं पर आपको मेडिकल कॉलेज तक जाना है वो भी बाय फ्लाईओवर तो आपको 122 रुपये यानी 122 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। तो ये बात रही जम्मू एयरपोर्ट से आपको तमाम जगहों तक कितना किराया जो है ऑटो रिक्शा को देना है। वहीं पर अगर हम रेलवे स्टेशन से बात करें कि आपको रेलवे स्टेशन से लेकर बाकी जगह तक जहाँ पर भी जाना है तो वहाँ पर कितना किराया आपको देना होगा। वहीं पर रेलवे स्टेशन से लेकर आपको मेन गेट यूनिवर्सिटी तक जाना है तो आपको वहाँ 39 रुपीज़ जो है देना होगा। वहीं पर आपको विक्रम चौक तक जाना है तो आपको 59 रुपीज़ देने होंगे। आपको रेलवे स्टेशन से लेकर जीवल चौक तक जाना है तो 66 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आपको स्टेडियम के गेट तक जाना है तो भी आपको 66 रुपीज़ ही देने होंगे। वहीं पर आपको रेलवे स्टेशन से लेकर साइंस कॉलेज तक जाना है तो आपको 73 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको कैनाल हेड नियर राजेंद्र पार्क तक जाना है तो आपको 73 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आपको यात्री निवास भगवती नगर जाना है बाय गोल मार्केट से होते हुए वेयर हाउस से गुजरते हुए यात्री निवास तक जाना है तो आपको 32 रुपीज़ देने होगा। वहीं पर आपको अगर यात्री निवास भगवती नगर जाना है वो भी बाय जीवल के थ्रू, अगर जीवल से होते हुए जाएंगे आप तो आपको 115 रुपये जो है देने होंगे। वहीं पर आप यात्री निवास अगर पनामा चौक से होते हुए जाएंगे, उस तरफ का रुख लेकर वहाँ की तरफ जाएंगे तो आपको 102 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको जनरल बस स्टैंड तक, रेलवे स्टेशन से जनरल बस स्टैंड तक जाना है तो आपको 76 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आपको इंदिरा चौक तक जाना है बाय फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन से लेकर इंदिरा चौक जाना है बाय फ्लाईओवर से तो आपको 87 रुपीज़ जो है उसमें देने होंगे। वहीं पर आपको अगर रघुनाथ मंदिर जाना है रेलवे स्टेशन से रघुनाथ मंदिर तक आपको 82 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रणवेश्वर टेम्पल जाना है आपको 88 रुपीज़ देने होंगे। वहीं आपको रेलवे स्टेशन से लेकर रेजिडेंसी रोड बाय विक्रम चौक से होते हुए जाएंगे तो आपको 90
90 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रेसिडेंसी रोड बाय नानक माफ़ी चाहूँगी बाय नरवाल या फिर डीसी ऑफिस से होते हुए जाना है तो आपको 107 रुपये जो है 107 ये देने होंगे। वहीं पर आपको मेडिकल कॉलेज जाना है बाय फ्लाईओवर से होते हुए तो आपको 97 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको गांधीनगर गोल मार्केट जाना है, रेलवे स्टेशन से लेकर गांधीनगर गोल मार्केट तक जाना है तो आपको 51 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर अगर आपको रेलवे स्टेशन से लेकर बहू फोर्ट पार्क तक जाना है तो आपको 56 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको बहू फोर्ट से लेकर वहीं पर आपको रेलवे स्टेशन से लेकर बहू फोर्ट मंदिर तक जाना है तो आपको 65 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रेलवे स्टेशन से लेकर गीता भवन परेड ग्राउंड तक जाना है तो आपको 95 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको पंचतीर्थी तक अगर जाना है तो आपको 107 यानी कि 107 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको कच्ची छावनी जाना है तो आपको 99 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रेलवे स्टेशन से लेकर हनुमान मंदिर तक जाना है बाय फ्लाईओवर तो आपको 121 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर अगर आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना है गांधीनगर तो आपको 48 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको गोरखा मंदिर जो है वहाँ पर जाना होगा नानक नगर तो आपको 27 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रेलवे स्टेशन में आखिर में रेलवे स्टेशन से सेंट पीटर स्कूल बाय बीसी रोड से अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आपको वहाँ पर 71 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। तो ये थी ऑटो किराए की लिस्ट जो अब आई है जिसमें 19% बढ़ोतरी होकर जो लिस्ट नहीं सामने आई है वो ये है। ये आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि ताकि आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो ना ले, ताकि कोई भी जो है किसी को भी बेवकूफ़ ना बना सके, किसी को भी आए दिन आप सब जानते हैं किस तरह के फ्रॉड केसेस भी सामने आते, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो ना हो। आप पहले से ही सतर्क रहे। अगर आपको पता होगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है तो उसकी क्या लिस्ट होगी। वहीं पर अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, ऑटो चालक या फिर कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है तो आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हैं। वहाँ पे ट्रैफिक वाले होंगे, पुलिस वाले आपको मिलते हैं, आप उसके खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं। उसके खिलाफ़ जो है कंप्लेन दर्ज भी होगी और साथ ही साथ उसका चालान जो है वो भी कटेगा। तो ये अच्छी खबर भी यहाँ पर जो है सामने आएगी। वहीं पर अगर हम कश्मीर की ओर रुख करते हैं, ये तो हमने आपको जम्मू का बताया कि जम्मू एयरपोर्ट से लेकर आपको अलग अलग जगह जाना है तो कितना किराया होगा, जम्मू रेलवे स्टेशन से लेकर आपको जगह जगह जाना है तो कितना किराया होगा। वहीं पर अगर हम श्रीनगर की ओर रुख करते हैं तो श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर आपको जहाँ जहाँ जाना है उसका कितना किराया होगा। वहीं पर अब हम बात करेंगे एयरपोर्ट श्रीनगर की। श्रीनगर एयरपोर्ट श्रीनगर से लेकर अगर आपको टीआरसी तक जाना है तो आपको 213 रुपये जो है वो देना होगा। वहीं पर अगर आपको डेलगेट तक जाना है तो 220 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको नेहरू पार्क तक जाना है एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर आपको नेहरू पार्क तक जाना है तो आपको 253 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको ओबराय गेट तक जाना है तो आपको 180 रुपये देने होंगे। वहीं पर आपको सेंट्रल होटल जाना है तो आपको 301 रुपये देने होंगे। वहीं पे आपको चश्माशाही स्टॉप तक जाना है तो आपको 316 रुपये जो हैं वो देने होंगे। वहीं पर आपको ब्रेन तक जाना है, श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर ब्रेन तक जाना है तो आपको 151 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको श्रीनगर एयरपोर्ट से लेकर निशात तक जाना है तो आपको 383 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आपको इशबार तक जाना है तो आपको 400 रुपये जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको शालीमार बाग तक जाना है तो आपको शालीमार बाग का 431 किराया जो है आपको ऑटो रिक्शा को देना होगा। वहीं पर आपको कायम चौक तक जो है जाना है तो आपको 404 रुपये देने होंगे। वहीं पर खायर तक आपको जाना है तो आपको 249 जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको रनवारी तक जाना है तो 263 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आपको सीधा कदल तक जाना है तो आपको 287 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको हज़रत बल यूनिवर्सिटी तक जाना है तो आपको 349 रुपीज़ जो हैं वो देने होंगे। वहीं पर आपको नसीम बाग क्रॉसिंग तक जाना है तो आपको 366 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको हब्बा क्रॉसिंग तक जाना है तो आपको 387 जो है वो रुपीज़ जो है देने होंगे। वहीं पर आपको जनरल बस स्टैंड पटमालू तक जाना है तो आपको 194 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको कमारवाड़ी तक जाना है तो आपको 286 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको नोहट्टा जामा मस्जिद तक जाना है तो आपको 270 रुपये देने होंगे। ये लिस्ट थी कि आपको श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम जगह पर जाना है ऑटो रिक्शा पर तो आपको उनको कितना किराया देना। अब हम बात करेंगे
अब हम बात करेंगे रेलवे स्टेशन से। अब आपको श्रीनगर के रेलवे स्टेशन से जितने भी वहाँ पर स्टॉप है वहाँ से लेकर आपको तमाम जगहों पर जाना है तो वहाँ के लिए कितना कितना किराया रहेगा। वहीं पर आपको पंथा चौक तक जाना है रेलवे स्टेशन से तो आपको 75 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको बडगाम रेलवे स्टेशन से लेकर बडगाम टाउन तक जाना है तो आपको 54 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर अनंतनाग रेलवे स्टेशन से लेकर अनंतनाग टाउन तक आपको जाना है तो आपको 100 रुपये देने होंगे। वहीं पर आपको अनंतनाग से लेकर खानाबल तक जाना है, अनंतनाग रेलवे स्टेशन से लेकर खानाबल तक जाना है तो आपको 51 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको बिजबिहारा रेलवे स्टेशन से लेकर बिजबिहारा बस स्टैंड तक जाना है तो आपको 65 रुपीज़ जो है वो देने होंगे। वहीं पर आपको काकापुरे रेलवे स्टेशन से लेकर काकापुरे टाउन तक आपको जाना है तो आपको 46 रुपीज़ देने होंगे। वहीं पर आपको अवंतीपुरा रेलवे स्टेशन से लेकर अवंतीपुरा बस स्टैंड तक अगर आपको जाना है तो आपको 90 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। वहीं पर आपको पंचग्राम रेलवे स्टेशन से लेकर संग्राम तक अगर आपको जाना है तो आपको 99 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। वहीं पर आपको पटन रेलवे स्टेशन से लेकर पटन बस स्टैंड तक अगर आपको जाना है तो आपको 39 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। वहीं पर हम बात करेंगे सोपर रेलवे स्टेशन से अगर आपको सोपर के बस स्टैंड तक जाना है तो आपको 83 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे। वहीं पर आपको बारामूला रेलवे स्टेशन से लेकर बारामूला के बस स्टैंड तक जाना है तो आपको 100 रुपया किराया जो है उसके लिए देना पड़ेगा। वहीं पर ये पूरी लिस्ट थी जहाँ पर मैंने आपको बताया कि जम्मू के एयरपोर्ट से लेकर आपको तमाम जगह पर जाना है तो कितना किराया रहेगा। वहीं पर जम्मू के रेलवे स्टेशन से लेकर आपको जाना है तो तमाम जगहों पर तो वहाँ के लिए आपको ऑटो रिक्शा को कितना किराया जो है देना पड़ेगा। ये किराए में 19% जो किराया बढ़ा है वो इंक्लूड करके अब ये किराए की लिस्ट जो है वो सामने आई। वहीं पर हमने आपको श्रीनगर एयरपोर्ट का भी बताया, श्रीनगर एयरपोर्ट से तमाम आपको जगह पर जाना है तो कितना किराया देना है। वहीं पर श्रीनगर रेलवे स्टेशन तमाम जितने भी रेलवे स्टेशन के स्टॉप्स आते हैं वहाँ से आपको तमाम बाकी जगहों पर जाना है तो कितना किराया रहेगा। वहीं पर एक बार जाते जाते मैं आपको फिर से बता दूं कि बहुत ही ज़रूरी था आप तक पहुंचाना, ताकि क्योंकि जिस तरह से कोई भी टूरिस्ट यहां पर आता है जिसे नहीं मालूम होता कि कितना किराया होगा और कोई भी उससे एक्स्ट्रा किराया जो है वो ना ले। ये नई रेट लिस्ट जो है वो सामने, अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा किराया लेता है आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, उसके खिलाफ चालान जो है वो भी कट होगा। वहीं पर पहले 2 किलोमीटर पर आपसे 39 रुपीज़ लिए जाएंगे। अगर आप उससे ज़्यादा आगे जाते हैं, कोई और किलोमीटर आगे जाते हैं तो पर किलोमीटर के हिसाब से 17 रुपये के चार्जेस आपसे लिए जाएंगे और 17 जितना किलोमीटर आप जाना चाहते हैं उसमें आप 17 रुपये जो है ऐड कर सकते हैं तो उसी हिसाब से आपका किराया जो है बढ़ता जाएगा। वहीं पर अगर आप ऑटो चालक को वेट करने के लिए कहते हैं, इंतज़ार करने के लिए कहते हैं, अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा आपका इंतज़ार करता है तो उसमें 25 रुपये जो है किराया वो बढ़ सकता है, वो आपसे 25 रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है। वहीं पर अगर आपके पास लगेज है जो कि 25 केजी से ज़्यादा होगा तो तब भी आपका 25% किराया जो है वो उसमें ज़्यादा आपसे ले सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी था ये अपडेट आप तक पहुँचानी। ये लिस्ट आई थी सामने कि कितना किराए में जो है बढ़ोतरी हुई है तो वही हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब हमें दीजिए इजाज़त, आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई अपडेट के साथ लेकर, कुछ नई जानकारी जो भी हमें मिलती है हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप लोग भी जागरूक रहें और किसी भी तरह का फ्रॉड जो है आप सबके साथ ना हो पाए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहें जेके चैनल। नमस्कार।